अब बोल रही है तेरे यहाँ नहीं रहूँगी, तेरे यहाँ के सामने शादी करूँगी, तू हमारा कुछ नहीं करेगा। ऐसा? हाँ, तो ऐसा क्यों करती है पत्नियां? नौकरी पा जाने के बाद गलत फ़ायदा उठाने लगती है। हमने मेहनत मजदूरी करके उसको सारा पैसा कौड़ी लगा के नौकरी करवाया, आज बोल रही है तेरे यहाँ नहीं रहूँगी। शायद ही कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो जहां ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की चर्चा ना हुई हो, लेकिन दोस्तों आपको बता दें आज खबर प्रयागराज से है, जहां पर कुछ ऐसा ही बल्कि इससे भी बढ़कर जो कि एक मामला सामने आया है। जी हां, पति ने जमीन बेचकर कराई थी पढ़ाई, नौकरी मिलने के बाद बदल गई पत्नी। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दें आलोक मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा ही नहीं था कि प्रयागराज के जरार गांव में भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया, जहां पति ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया। पुलिस की नौकरी मिलते ही अब पत्नी अपने पति से तलाक मांगने लगे। जी हाँ, ये मामला तेजी से सुर्खियों में छा गया। ताजा मामला प्रयागराज के जरार गाँव से आया है। जानकारी के अनुसार यहाँ के रहने वाले रविंद्र कुमार प्राइवेट नौकरी करते हैं, तो वहीं उनकी पत्नी रेशमा यूपी पुलिस में सिपाही है। जरार गांव निवासी रविंद्र कुमार की शादी 7 साल पहले मांडा थाना क्षेत्र के बबुरा गांव की रहने वाली रेशमा के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी। शादी के 1 साल तक पति पत्नी के बीच बहुत प्यार था। पति अन्य प्रदेश में प्राइवेट जॉब करता था, तो वहीं पत्नी घर पर रहकर पढ़ाई और सरकारी परीक्षा की तैयारी करती थी। शादी के 1 साल बाद ही पत्नी का नाम यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर आ गया। इसके बाद से ही पति पत्नी के रिश्तों में दरार आने लगी। बता दें अपने हिस्से की जमीन बेचकर पढ़ाई करवाई थी। पीड़ित ने बताया कि शादी के 1 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच पत्नी ने पढ़ाई को लेकर हमसे चर्चा की। गरीबी के कारण पत्नी की पढ़ाई कराने में असमर्थ था, तो हमने अपने हिस्से की जमीन बेचकर पत्नी की पढ़ाई शुरू कराई। जब पत्नी को पुलिस विभाग में सिपाही पद की नौकरी मिली तो सभी परिवार वाले खुशी के मारे झूम उठे। जैसे ही पत्नी की पोस्टिंग गाजीपुर जिले में हुई तो पत्नी ने तलाक मांगना शुरू कर दिया। यह सुनकर हम लोगों के होश उड़ गए। पति ने कहा पत्नी की हर जरूरत पूरी की। पीड़ित पति रविंद्र का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया, उसकी हर जरूरत पूरी की। पुलिस की तैयारी से पहले ही उसकी डाइट समेत पढ़ाई लिखाई संबंधित हर चीज का ध्यान रखा, किसी भी चीज में कोई परेशानी ना आए, इसलिए जमीन तक बेच दी। पीड़ित पति का आरोप है कि जैसे ही पत्नी का नाम यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर आया उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। जी हाँ, नौकरी लगने के पर घर छोड़ा, मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता हूँ। पति रविंद्र का कहना है कि पत्नी का सिलेक्शन होने के बाद में उसका हर काम करता था, उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखता था, मगर धीरे धीरे पत्नी के व्यवहार में काफी परिवर्तन आने लगा और चीजें बदलना शुरू हो गई। पत्नी ने घर छोड़ दिया और वह जहाँ नौकरी कर रही थी वही रह रही है। अब बता दें पीड़ित पति रविंद्र का कहना है कि मैं सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहता हूँ। मेरी पत्नी अगर मेरे पास वापस आ जाएगी मैं सब कुछ भूलकर उसे फिर से पास रख लूंगा। सास ने भी रोते हुए कहा है कि बहू ने ऐसा किया है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। रविंद्र की मां ने रोते हुए कहा है कि हमने उसे बहू नहीं अपनी बेटी की तरह रखा था, लेकिन हमारी बहू रेशमा ने ऐसा किया जो हम सोच भी नहीं सकते। बहू नौकरी लगने के बाद घर आने से मना कर रही। वह सास से ही मेजा थाने में बहू के खिलाफ लिखित तहरीर दी। मामले में मेजा थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर जांच की जा रही है। जल्दी पत्नी को बुलाकर पति के सामने मामले को क्लियर किया जाएगा। और आलोक और ज्योति के बाद अब मेजा सहित जिले भर में गरीब पति और सिपाही पत्नी का मामला तुल पकड़ लिया। मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर भी जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। वैसे ऐसे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें कि इस तरह की घटनाएं आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।